माला क्यों है इस तस्वीर पर? हमने पूछा माला क्यों लगी है इस पर? मना किया था ना, माला नहीं लगेगी। मना किया तो माला क्यों लगाई तस्वीर पर? क्योंकि वो मर चुकी है। आज एकोदिष्ट है, वार्षिकी। याद है ना देव? 3 बरस बीत गए उस घटना को। और ये माला साक्षी है उस अभिशाप की, उस श्राप की जिसने इस हवेली को ग्रस्त कर लिया है। प्रभादी, 1000 बार कहा आपसे, हम नहीं मानते इन दकियानूसी बातों को, न शाप को न उसके प्रकोप को। डिस्ट्रिक्ट जज देव नारायण चंदेल के ना मानने से कुछ नहीं होगा। वो अभिशाप साबित हो चुका है। तुम्हारी धर्म पत्नी की अकाल मृत्यु और उसके बाद किसी और का इस घर में अपनी बेटी को ना ब्याहना, ये श्राप था ना उसका। प्रवदी, आपकी बातें कितनी बेतुकी और कितनी निरर्थक हैं, ये आज साबित होकर रहेगा। ईश्वर करे ऐसा ही हो देव। हम भी तो यही चाहते हैं। आज जो इस घर में आ रहे हैं ना, वो सौभाग्य लेके आए। इस हवेली के फिर से नए दिन आए। हमारी भी यही मनोकामना है। आपके मुंह में घी शक्कर थी। देवदा प्रणाम। खुश रहो। हाँ भानु, आपने राजीव और संजीव से इस बारे में बात की है ना? जो होने वाला है भानु, हो जाने दो, फिर उन्हें बताएंगे नहीं, आदेश करेंगे। पर भाई साहब, वो दोनों तो... आदेश का पालन न हुआ तो पालन करवाएंगे, ठीक है? हेलो। प्रणाम जज साहब। प्रणाम बालकिशन जी। कहाँ पहुँचे? जी बस हनुमान लेन पहुँचे हैं, सामने हवेली दिख रही है। प्रिया? हमारी बेटी, आपकी होने वाली बहू साथी है हमारे। आइए आइए, हम स्वागत के लिए इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल। बोरा काहे रही हो? आ रहे हैं। तीन पुष्टों बाद घर में बेटी पैदा हुई, मिठाई तो बनती है। छठी में पायल लेंगे दादा। हाँ। दुनिया दिवस की जय, जगत जननी की जय। हाय, हार्ट फेल कराओगी का हमरा? अरे का हो गया मौसी? मुंह दिखाई करनी है कि नहीं? हाँ, करना है ना। ये बात तय हो जाए बस, तो मुनिया दान का मूल भी आज ही तय कर लेंगे। अरे मौसी, तुम काहे टेंशन नहीं आ रही हो?
हम आ गए हैं ना, मुंह दिखाई भी होगा, मुनियादान भी होगा, सब होगा आज की आज। अरे तुम चलो मौसी। अरे बहन जी चाय पानी हो गया है, अभी लड़की को बुलाइए जल्दी। कुहू सुनिए, बहू को लेने आए हम, भूत बैताल को नहीं। नॉट पॉसिबल, हमको नहीं करनी तुमसे शादी। हमसे करना भी नहीं है शादी, इससे करनी है शादी। गुलाब की कली हमारी लूडो कुमारी। अब बोलो बाबू, क्या बोल रहे थे? हाँ, वो अंग्रेजी में नॉट पॉसिबल। अरे कोयले की खदान में सोना है सोना, और नाक सिंघाड़ा नहीं, पान की खिल्ली है, और होठ पकौड़ा नहीं, सेब की डाली है, और बोली सुनोगे एकदम रसीली जलेबी। जरा बोल के तो बता हमारी लूडो कुमारी। नमस्ते। नमस्ते, जय बात। आज तुम्हारे कारण मेरी लूडो का ब्याह। बस मौसी, अगर आगे से बोला ना तो ये भी नहीं लेंगे हम। नहीं, चलते हैं। और भी लड़कियों का मुनियादान कराना है। एक बात बोलूं, लड़की नाटी है, मुनियादान 30,000, उससे ज्यादा एक पैसा नहीं। 30 में तो हम भी नहीं मिलेंगे चाची। तुम कौन हो जी? हम एक का मौसी। और ये जो लड़की है ना, ये कोई मामूली लड़की नहीं है जो हजारों में बात होगा। माने ये कि ये है मुनिया टोला गांव, और ये देश का एक लौता गांव है जहाँ लड़की पैदा होती है ना तो माँ बाप छाती नहीं पीटते। कामों से ठीक बोल रहे हैं ना? हाँ, बोल देता है बोल। और आते वक्त तो आपने देख ही लिया होगा सड़क पे जश्न। ये देखिए मुनिया दिवस का जश्न। आज के दिन यहाँ घर वाले अपनी बेटियों को पूछते हैं। और एक बात कहे चाची, ये पैसा का जो लेन देन है ना, हमको भी नहीं अच्छा लगता, एकदम गलत बात है। लेकिन यहाँ ब्याह में लड़की वाली नहीं, लड़के वाले देते हैं लड़की वालों को, और जिसको कहते हैं मुनियादान, है ना, ताकि लड़की विदा हो और घर भर के जाए। इस गांव में बेटी को लक्ष्मी मानते। और एक और बात बताए, इसका नाम भी तो लक्ष्मी है। अरे इतना काहे सोच रहे हैं चाची? ये जो आप दे रहे हैं ना, तो बेटी का दाम नहीं है, वो तो मान है। और बुरा मत मानिएगा, आपका बेटा भी इतना काबिल होता तो आपके गांव समाज में इसका ब्याह नहीं हो जाता। यहाँ थोड़ी आते इतना दूर, मुनिया टोला। सबको पता है जिसका ब्याह नहीं होता है वही आते हैं यहाँ पैसा लेकर, अपनी मर्जी से नहीं, मजबूरी में। ठीक है, दिया 1 लाख। जय बात। मुंह मीठा कीजिए। अरे तुम भी खाओ लक्ष्मी। सही दिन आए हैं, आज इस गांव का बहुत खास दिन है। हर 3 महीने में अष्टमी के दिन ही मनाते हैं मुनिया दिवस। देख ही रहे हैं ना ये सब सजावट, है ना भाभी? एक कुहू, आज मुनिया दिवस है और मुनिया दान के लिए गांव में 2 ही लड़कियां बच गई हैं। एक तो तेरी वो हंसनी दीदी और एक तू, और सब जानत है तोहरा ब्याह तो होगा ही नहीं। हम मुनिया टोला के हर होने वाली दुल्हन के नजर बट्टू हैं और नजर बट्टू ही रहेंगे। क्षमा कीजिए जज साहब, हम भी अब निकलेंगे। बहुत खुश थे हम, बेटी बड़े घर जा रही है। डिस्ट्रिक्ट जज देव नारायण का परिवार, बेटी राज करेगी। इलाके में कहा जाता है कि इस घर की बहुएं जीवित नहीं बचती। अब तक तो सिर्फ सुना था, लेकिन आज जो हुआ वो देखने के बाद यकीन हो गया। माफ कर दीजिए, हम ये रिश्ता नहीं जोड़ पाएंगे।
सर प्लीज, आप भी अपने बेटे को ब्याहने की जिद छोड़ ही दीजिए, उस घर के सत्य को स्वीकार कर लीजिए। चलो प्रिया, चलो। भाई साहब बैठ कर कुछ बात करते हैं ना। प्लीज। तुम अब भी हमारी बात नहीं सुनोगे देव? नहीं, बहू मोल कर नहीं लाएंगे हम। काहे नहीं समझ रहे हो? एक बात बताओ, हो सकता है मोल कर लाने पे श्राप का ताप कम हो जाए। क्या मतलब है? समझाते हैं। गांव समाज में ना एक पुराना चलन है, सालों साल तक जब लोगों के बाल बच्चे नहीं बचते थे ना, तो नए बच्चे के जन्म होने पे उन्हें 10 पैसे में खरीद लेते थे। मान्यता ये थी कि ऐसा करने पे उस घर का दुर्भाग्य कट जाएगा और बच्चों का निरंतर मरना बंद हो जाएगा। देखो देव, हमें लगता है ना कि मुनिया दान देके बहू लाने से इस हवेली का दुर्भाग्य कट जाएगा और श्राप का ताप खत्म हो जाएगा। समझो हमारी बात। मिले मुनियादान से। इसका माने 1150 और चाहिए डॉक्टर के काम के लिए। काम याद है ना कि भूल गए? हाँ भूल ही गए होगे तुम। तुमको कहाँ याद रहता है? तुमको पूरा ब्रह्मांड का फिक्र रहता है, लेकिन हमारा कहाँ फिक्र रहता है? फुर्सत तो निकालना पड़ेगा भोले बाबा। भाई के फटाफट ना 2 काम करना है। हंसनी दीदी का ब्याह, और हंसनी दीदी के लिए राजकुमार ही चाहिए। ऐसा राजकुमार जो हंसनी दीदी को रानी बना के रखे। अरे आज तो दीदी का मुनिया दिवस भी है। चंदन और टीका बाद में कर देंगे। माई माई, अरे नहीं, संभाल के। उड़न खटोला कहीं की। क्या हुआ? 850 रुपए रख। 850? कौन बात का 850? वो छोड़ना माई, उस गुलक में रख लेना जो बापे से छुपा के भंडार घर में रखी है। पहले जो पूछ रहे वो बता, कहाँ से आया इतना पैसा? मना की था ना तुमको। गांव भर के नजर बट्टू बन के अपनी बेइज्जती करा जैसे मजाक बनाना सबके सामने। माई हंसी उड़ा तो क्या हुआ, काम तो बन गया ना। अरे वो जितिया लूडो नैना है ना, एक से एक मुनियादान दिला है उनको। अरे ऐसे ही थोड़ी सबकी माँ हमारे हाथ में 150 थमा दी। अरे हंस देना मार। तू कैसी है रे? कोई फिक्र, कोई इज्जत की चिंता नहीं है तुमको? ये क्या है माई? अरे यही तो हमारा सच है ना, और सच की कमाई में का बेइज्जती बताओ। अरे तो अच्छा है ना कि हम निकम्मे नहीं हैं। और ये तो भोले बाबा का ही आशीर्वाद है कि ये अक्कर बक्कर शकल से भी हम 4 पैसा कमा लेते हैं ईमानदारी से। तुम भी ना माई, अरे बहुत चिंता करती हो तुम। काहे इतना चिंता करती हो? ये बताओ अपने घर में मुनिया दिवस कैसा चल रहा है? मुनिया टोला की सबसे खूबसूरत हमारी हंसनी दीदी का। ये लो बेटा, ये लो, अब जाओ। मुनिया टोला की सबसे खूबसूरत अपनी बिटिया हंसनी, कहा गजब लग रही हो सिंहासन पे बैठ के अपनी राजकुमारी। आज मुनिया दिवस में पैर पूजेंगे हम अपनी राजकुमारी का।
धन धानी से ऐसा मुनिया दान लाओ कि 7 जन्म का दरिद्री दूर हो जाए तुरंत ही। ए बाबू, हम तो हंसनी दीदी के मुनिया दान से ईटा सीमेंट का दुकान धरेंगे और फिर उसके बाद अंग्रेजी कपड़ा की फैक्ट्री डालेंगे और फिर उसके बाद ना इंग्लिश कपड़वा की दुकान लगाएंगे। बुर्बक, सोना बेचकर मिट्टी कर दे पैसा। इसका मुनियादान से सबसे पहले घर का मरम्मत होगा, ओकरा बाद 2 गाय बांधेंगे गौशाला में, फिर नमक तेल का दुकान धरेंगे। कम से कम 5 लाख मुनियादान लेंगे हम अपनी हंसनी का। अरे बाबू, पर हमारा ईटा सीमेंट की दुकान का क्या होगा? अरे बबलू भैया, होगा ना, एक सीमेंट का दुकान भी होता है, बोल रहे हो। एक क्या बोल रही हो? कैसे होगा? होगा ऐसे कि जो अपनी दीदी है वो तो लाखों में एक है ना, और लाखों में एक दीदी को साक्षात राजकुमारी तो मिलेगा, और राजकुमार के लिए 5 लाख बेइज्जती, मुझे की नहीं है ना दीदी? एकदम ही सही बोला कुहू ने। आप दोनों भी ना गजब हैं। 5-6 लाख के दिखते हैं हम। ई रंग, ई रूप, ई अदा, सभी से जुदा। जानते हैं, हम घर में नहीं महल में जाएंगे, बाकी लड़का नहीं राजकुमार भी आएगा। हम ऊंचा सोचो बबलू, समझे कि नहीं? अब सही कह रहे ना बाबूजी। जे बात। शाबाश, शाबाश, जब हमारी बिटिया चांद का टुकड़ा, तो कीमत पीतल नहीं ना होगा, कीमत होगा सोना। कोनो एरो गेरो नथु खेरो से नहीं ना ब्याह देंगे हम अपनी राजकुमारी को, है? देखना, आज मुनिया दिवस पे आएगा कोनो राजकुमार। बाबू तो कर ली है मुनिया पूजा, तू भी कर लेना दीदी का मुनिया पूजा। और दीदी की सहेली लोग ना हाथ में आलता लगाने भूल गए, लगा देते। चलो, तोरे बाबू ने कोई कसर छोड़ा है का जो हम पूरा करेंगे? ठीक है, फिर हम लगा देते हैं। चलो दीदी, हम तुमको आलता लगा देते हैं। कैसे हाथ लगाई तू इसको? है? कैसे हाथ लगाई तू? बोले थे तुमको अपना भद्रंग हाथ से इसको हाथ नहीं लगाई तू। शाम को लड़का वाला देखने आ रहा है हंसनी को, इसका छाया नहीं पड़ना चाहिए। नहीं पड़ेगा छाया बाबू। बाबू, आप भी गजबे हो। ये जो रंग रूप है ना, ये तो भोले बाबा का दिया हुआ वरदान है, और हमारे छूने से दीदी मलिन नहीं होगी। अगर किसी के छूने से किसी का रंग उसके ऊपर चढ़ जाए, तो जो बाजार में जो सुंदर बनने वाला क्रीम बिकता है वो तो बिकेगा ही नहीं। आई, कितना बकर बकर करती हो, बतियाने से थक नहीं जाती? आई, एक ठोक काम करो, हाथ पे नहीं पैर पे लगा दो, बाकी बाबूजी का मान और तुम्हारा मान दोनों ही टनाटन। आ जाओ, स्टार्ट। चलो, दीदी हम आते हैं। चलो। माय माय ठीक है, हम ठीक है, हम ठीक है। बाबू, 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 माई की खांसी छूटी नहीं रही है। माई को शहरी डॉक्टर से नहीं दिखाएंगे? अरे हमारी बिटिया हंसनी का मुनियादान आने दे, दिखा देंगे किसी नीम हकीम को। नीम हकीम नहीं बाबू, अंग्रेजी डॉक्टर। काहे अंग्रेजी डॉक्टर? खांस तो रही है, मर तो नहीं ना रही है। माए, तू चल हमारे साथ। अरे क्या हुआ, बोलोगी भी? क्या हो गया तुमको? बैठ। लेकिन बताओ तो, अरे कुछ तो बताओ भी, बोलो ना। बैठ ना। बैठ गए, अब तो बता दो। अब चुप कर, बता। अरे तुम हमारा पैर काहे धो रही है माई? थप्पड़ याद देंगे जो फालतू का सवाल किए तो। आज मुनिया दिवस है,
तू हमरी बिटिया और हम तुम्हारी माई। तुम्हारा पैर नहीं पूजेंगे तो का गोबर परवाएंगे? अब तुम हमारा आरती भी उतारोगी? कहा ना आज मुनिया दिवस है। हो गया तुम्हारा, जाए अब। ये लो, अब हो गया। अब हो गया। ये जो मुनिया दिवस है ना, उनके लिए होता है जिसको मुनिया दान मिलता है, और जिसका ब्याह होता है। हम तो इस योगी नहीं है जो हमारा ब्याह हो और मुनिया दान मिले। अकल है, बोली है, लेकिन शकल देखियो, ये सब हंसनी दीदी के लिए है। और ये जो नीपा पोती की हो ना, ये सब करके अपना खून मत जलाया करो, समझी? छाती नहीं फटता ये सब बोल के। अरे नहीं फटता हमारा छाती। अरे भोले बाबा कभी कोनो चीज गलत किए हैं? नहीं ना, तो फिर माने ये जो रंग रूप है ना, और भोले बाबा का वरदान ही तो है। ना हमारा ब्याह होगा, ना हम कभी इस घर को छोड़ के कहीं जाएंगे। हमेशा तुम्हारे और बाबू का सेवा करेंगे सारी जिंदगी। और जब तुम बूढ़ी हो जाओगी ना, बैठो 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 बैठो, तो ऐसे 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 करके तुम्हारा पैर दबाएंगे और तुमको अपने हाथों से कर कर खाना भी खिलाएंगे। खाओ 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 तुम। अरे और तुम चिंता काहे करती हो? बाबू की सारी बात को हम ना एकदम बर्दाश्त कर लेंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और तुम दोनों को दाल भात के साथ रोज 3 तरकारी भी खिलाएंगे। तो हुआ ना बाबा का कृपा? हाँ खाओ अमाई। हाँ तुम रो काहे रही हो? मत रो ना माई। हाँ तुमको पता है ना, तुम रोती हो तो तुमको खांसी आ जाता है। वो पैसा दिए हैं ना, जब 2-2.5 हजार जमा हो जाए ना, तुमको हम शहर ले जाएंगे, एकदम अंग्रेजी डॉक्टर से दिखाएंगे तुमको। तुम अभी मत रो, तुमको खांसी आता है, तुमको पता है, फिर काहे रो रही है? हाँ वक्त तुम हमको भी रुला देती है। हे भोले बाबा, कोई ठोर और ठिकाना लगा दो, हमरी सभागन को पर लगा दो। दादा तेज और तेज। कम ऑन दादा, बस 2 किलोमीटर दूर और। नहीं होगा संजीव, नहीं होगा दादा। होगा नहीं, हो गया। देखो बस डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले। कम ऑन, हार मानना आपकी आदत नहीं, भागिए। संजीव। दादा प्रभादी ठीक करी थी देवदा। मुनिया टोला, बेटियों को पूछते हैं मुनिया टोला में। इनफैक्ट जब गांव में लड़की पैदा होती है तो गांव भर में जश्न होता है, महाभोज। ब्याह में लेन देन गैर कानूनी है, मानते हैं, पर मुनिया टोला में लड़कियों को ब्याह में पैसा मिलता है। मुनियादान कहते हैं उसे वहां पर। हम तो कह रहे हैं तुम दोनों मुनिया टोला निकलने की तैयारी करो। इस तरह से हवेली को बहू भी मिल जाएगी और नजर बट्टू भी। नजर बट्टू है ना भानु? अब
हमें भी मुनिया टोला से वो नजरबट्टू बहू मिलकर रहेगी, वो जो हमारे इस घर पर मंडराते हुए श्राप को तोड़ता। दादा, दादा आप ठीक हो? उठिए, आराम से उठिए, संभालिए। आप ठीक हो? अब तो जान गए ना तुम, ये भेजे में घुस गई ना बात तुम्हारी। दादा, कौन सी बात? यही कि हम हार गए जिंदगी से संजीव, और जिंदगी ने भी हमको हरा दिया है। दादा एक बात कहे, हमने आपको हमेशा जीतते हुए देखा है, हारने नहीं देंगे, दौड़ते हुए देखा है, कभी रुकने नहीं देंगे, और अगर जरूरत पड़े ना तो अपने कंधे पे बिठा के आपको दौड़ाएंगे, लेकिन कभी आपको रुकने नहीं देंगे। बस संजीव, अतीत में जीना छोड़ दो तुम लोग बे। हमारी जिंदगी भी ना पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा, और नहीं आगे होने वाला है। हमारी जिंदगी में ना अब सिर्फ एक ही चीज है, घनघोर अंधेरा। ना करियर है, ना परिवार है, ना शादी है, कुछ नहीं। अंधेरे से टकराती हुई जिंदगी हमारी, बस। इस बात को जितना जल्दी तुम जान लोगे ना, मान लोगे ना, मेरे भाई खुश रहोगे। ऐसे टुकर टुकर काहे देख रहे हो? ओ, कहा है ना, फुलटू इश्क हो जाएगा हमको तुमसे, जैसे हमको हो गया है। ओए बाप रे, हमारे ब्यूटीफुल फेस पे ये दाग कैसे निकल आया? हाँ दीदी, दाग तो है, लेकिन चांद में दाग ना हो तो चांद चांद नहीं होता है ना दीदी। पर अब होगा, वो कमल का फूल का लेप लगा देंगे ना तो एकदम दाग चला जाएगा। वैसे सिंहेश्वरी तालाब में कमल ना खिलता है? हाँ खिलता है ना। हम जाके लाए फटाफट। हाय शाबाश, गोली की तरह जाओ, तीर की तरह आओ। हाँ हम जाते गोली की तरह। दो कमल। दादा, ये यहां कौन रख दिया बे? सबका सब काम चोर है इधर। बाबा वो पेड़ कैसे गिरा? वो आंधी चली थी। पूरा शहर में आंधी नहीं आया बाबा, बस इसी घर में आंधी आई। गजब नहीं है? आखिर चल क्या रहा है इस घर में? भीतर चलो, तुम अंदर बात करते हैं। आंधी आए या तूफान आए, हमने ठान लिया है, भानु और हम कल ही जाएंगे मुनिया टोला तुम दोनों के लिए दुल्हन लेने। डॉक्टर, अब आप भूल गए कि इस घर की औरतों के साथ क्या हुआ है? भूले नहीं है हम, सब याद है हमें। फिर भी आप दो मासूम लड़कियों की जान खतरे में डाल रहे। पहले पूरी बात सुन लिया करो। प्रथा है मुनिया दान की, मुनिया दान देकर दुल्हन लाने से बुरी नजर और श्राप कट जाता है। क्यों प्रभादी? बिल्कुल, वो बच्चे मोल लेने वाली बात ना दे। अरे प्रभा दीदी, बच्चा थोड़ी है, ये सब समझता है। क्यों राजीव? शादी 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 शादी, अरे बस भी कीजिए आप लोग। 3 बरस से ना सबकी सुई बस शादी पे ही अटकी हुई। सुई हमारी नहीं अटकी है, इस घर के भाग्य की भी अटकी हुई है। भाग्य तो हम भोग चुके हैं ना पापा, 3 बरस पहले भूल गए आप। और शादी तो हमको वैसे भी नहीं करनी।
अनमोल, चाहे बेरी। और हाँ बाबा, ये रह रह के ना शादी पूरा मत छेड़े हमरे आगे। अरे सर तो थकता है हमारा। ज्यादा कुछ बोलने की तो जरूरत है नहीं आपको, आप तो सब जानते ही है ना। क्यों? दादा, दादा, बाबा, ये सब क्या कह रहे हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। इस घर के श्राप को काटने के लिए दुल्हन मुनिया दान दे के लानी होगी। जरूरत है इस घर को नजरबट्टू की। बाबा, लेकिन आप कब से इन सब चीजों पे मानने लगे? नहीं मान के भी तो देख लिया ना, क्या हुआ। हमने फैसला कर लिया है, कल तड़के निकलेंगे मुनिया टोला के लिए। ठीक है बाबा, आप दादा के सामने शादी की बात क्यों करते हो? देखा ना आपने उनका हाल क्या हुआ। तुम जरा हमारे साथ चलो, हम दिखाते हैं तुमको कुछ। क्या कर रही हो? भारी दोपहरी में माता भिगो के चली आई तो, और ये सब क्या पीस रही हो? ये कौन फूल का लेप बना रहे हैं? हंसिनी के गाल में को फुंसी निकल आया है, बहुत चिंता कर रही है। हंसिनी हंसिनी हंसिनी, कान सड़गा ये नाम सुन के, वो भी तुम्हारे मुंह से। तुम्हें क्या लगता है वो तुमको बहन मानती है? दासी नौकरानी यही सब हो तुम उसकी नजर में? तू भी ना माए, एकदम अलबेला ही सोचती है सब बात। हम तो यही सोचते हैं कि एक बार हंसिनी दीदी इस घर से ब्याह करके राजकुमार के साथ महल चली गई तो हमको सेवा करने का तो मौका ही नहीं मिलेगा। इसीलिए जो है हम अभी कर लेते हैं। आहा, तुम्हारी ये खोपड़िया में मगज है कि नहीं? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी हंसिनी दीदी का ब्याह कभी होगा? कहीं नहीं होगा। होना होता तो हो गया होता। पिछले साल जो इतना मुनिया दान लेके इतने सारे लोग आए थे, किसी से शादी हो जाती ना। रू तुम्हारे बाप का लालच कम हो तब ना। रू राजकुमारी, उसका घमंड कम हो तब ना। न 9 लाख मुनिया दान मिलेगा, न हंसिनी ब्याह के जाएगी, बैठे बैठे बूढ़ा जाएगी। लिखा लो हमसे। नहीं बुढ़ाएगी, तुम भी लिखा लो हमसे। अरे भोले भैया से बात हो गया हमारा, हंसिनी दीदी को राजकुमार भी दिलाएंगे और बड़का मुनिया दान भी दिलाएंगे। जो अभी तक नहीं हुआ है ना माए, वो सब होगा, देख लेना। कपड़े गीले हो गए, पहले बदल लो। इस घर पे पड़े श्राप को काटने के लिए दुल्हन मुनिया दान दे के ही लेनी होगी। भोले बाबा, माई बहुत परेशान है। माई को डर लगता है कि दीदी ना घर में बैठे बैठे बुढ़ा जाएगी। ये बोले भैया, करा दो ना हमारी दीदी का ब्याह राजकुमार से, और हमारे बाबू को भी बड़का वाला मुनिया दान दिला दो। नहीं तो हम गलत साबित हो जाएंगे। हमारा नहीं, कम से कम अपना इज्जत का तो सोचो। क्या बोलेंगे सब कि कुहू के बड़के भैया इतना भी काम नहीं कर पाए। जल चढ़ा रहे हैं, विश्वास मत तोड़ना। कभी घर हुआ करता था हंसता खेलता परिवार। मेरा परिचय था उन लोगों से। माँ बाप, 2 बेटे और 1 बेटी। बच्चों की किलकारियों से पूरा माहौल गूंज उठता था। वहां फूलों की क्यारियां हुआ करती थीं, और यहां बैठ के
लड़के वहां बैडमिंटन खेला करते थे और शाम होते ही बाप बेटे के बीच शतरंज की बिछात बैठ जाती थी। यहाँ पर बेटा जीत जाता था और बाप हार कर भी बेटे की पीठ थपथपाता था। वाह उस्ताद, यहाँ ऊपर मुंडेरों पर दिवाली में इतने दिए सजते थे मानो आसमान के सितारे हों। इस आंगन में औरतों का झूमर और सबका बेतहाशा नाचना, बाजे गाजे की आवाज कोसों दूर तक जाया करती थी। बाबा आप ये सब कह रहे हो, लेकिन ये तो एक खंडर है। बर्बादी की आंधी ने सब कुछ ढहा दिया। हफ्ते भर के भीतर ही माँ बाप गुजर गए। कुर्की, फिर नीलामी, किसी केस में दोनों बेटों को जेल भी हो गई। पूरा आशियाना तिनके की तरह ढह गया। रह गया ये वीरान बंजर खंडर, जैसे कि शायद चंदेल भवन भी एक दिन ऐसे ही खंडर बन जाएगा। बाबा आप ये क्या कह रहे हो? बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। अब शराब की आंधी हमारे यहाँ भी तो बह रही है। बाबा आप शराब पे यकीन थोड़ी ना करते हो। नहीं करता था, पर वो आंगन में गिरा हुआ पेड़ देखा तुमने? हाँ, लेकिन उसका ये सबसे क्या लेना देना? आज सुबह तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया था। अपनी आंखों के सामने उस पेड़ को गाड़ी पर गिरते हुए देखा मैंने। शराब पर यकीन न करने के बाद भी करना पड़ा। डर है कि कहीं हमारा चंदेल भवन भी किसी दिन ऐसा खंडर न बन जाए और हमारा वंश भी कहीं बंजर। क्या हुआ दीदी, हमको देख के तुम बड़ी दोपहरिया में डर गई क्या? अब अचानक से प्रकट हो जाओगी तो डरेंगे नहीं तो हंसेंगे। ये देखो हम काला है तुम्हारे लिए। ये कहा है? बोले थे ना तुमको कि सिंगेश्वरी तालाब में जाकर कमल तोड़ेंगे, लेप बनाएंगे। तुम्हारे दाग के लिए मरद भर पानी में तैर के कमल तोड़े हैं, फिर उसको ना चंदन मिला के सिलबट्टे में खूब पीसे। देखो तो कितना अच्छा खुशबू आ रहा है। आ रहा है ना? हम तुमको ना लगा देते हैं, और इसको लगाते हैं ना एकदम तुरंत ही तुम्हारा दाग चला जाएगा। हम बाद में लगा लेंगे, तो वहाँ रख दोगे। वो कहा है ना हमरे सर में बहुत पेन हो रहा है। अब पेन बूझती हो ना? हाँ हाँ जानते हैं ना, पेन मतलब दर्द। ठीक है ना, हम चलते हैं। इसको लगा लेना दीदी, इससे ना दाग एकदम गायब हो जाएगा। ठीक है, लगा लेना। जज हूं ना तो फैसला सुनाने की आदत सी हो गई है। आज अपना ही केस हार गया। राजीव तो मानेगा नहीं शादी के लिए, इसलिए तुम्हारे पास आया हूं अपील लेके। चंदेल भवन को वीरान होने से और हमारे वंश को बंजर होने से बचा लो। रास्ता हम दिखा रहे हैं, उस पे चलने का कर्तव्य तुम पूरा करो। बाबा अपील नहीं, हमको आपका फैसला मंजूर है। शाबाश। दीदी तुम्हारे राजकुमार आ गए, जल्दी से तैयार हो जाओ। दीदी लेप लगाई कि नहीं? गजब, दाग तो एकदम चला गया। दीदी जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम जाओ, हम आते हैं। जल्दी से अच्छे से तैयार हो के आना, ठीक है? अरे हंसनी बिटिया आइए। आइए आइए, बैठे जी। तो क्या फैसला हुआ बिपिन बाबू? फैसला क्या करना है चंदन जी, शादी होनी है। अरे रुकिए रुकिए,
हमारी बिटिया को भी तो फैसला लेने दीजिए। माने माने ही कि हमारी राजकुमारी को भी तो तुम में राजकुमार दिखना चाहिए ना। पर मुनिया दान तो दे रहे हैं ना, वो जरूरी नहीं है। उतना ही जरूरी है जितना अपना बिटिया। चल बिटिया, ले ले इसका परीक्षा, कर ले सवाल, नाप ले इसको। बंगला है? है। बड़का गाड़ी? गाड़ी भी है। नौकर चाकर पलंग कालीन तो होगा ना? सब कुछ है। हम तुमको एकदम रानी बना के रखेंगे। बकलोल, तू का रानी बनाएगा रे? रानी तो पहले ही से ना है। अरे गुस्सा काहे कर रहे हैं? रानी नहीं महारानी बना के रखेंगे। हो गया फैसला। ये लीजिए 5 लाख मुनिया दान। बाबूजी हम बहुत ज्यादा थक गए हैं, चलते हैं। अच्छा बेटा जाओ। अरे अरे चली कहाँ गई? शादी पक्की तो 5 लाख, 7 फेरा तो और 5 लाख। पर बात तो 5 लाख की हुई थी ना। जैसे ही दिन के बाद रात आता है, बात बदल जाता है, वैसे ही मुनियादान के बाद कीमत बदल गया है। 10 लाख। कहाँ बात कर रहे हैं? कौना दुनिया में है आप? 10 लाख कौनो नहीं देगा। देगा। जो सोना और पीतल में अंतर बुझेगा ना, वो देगा। चंदन बाबू, सोना पीतल है कि पीतल सोना, ये तो आपको वक्त ही बताएगा। लिख लीजिए कहीं पर, 10 लाख रुपए आपको कौनो नहीं देगा। चल बेटुआ, बक। देखिए सौदा जैसन भी कराओ, 10 लाख से एगो पैसा कम नहीं होगा। का 10 लाख एकदम फाइनल। हाँ ठीक है। बकलोल। अरे क्या हो गया बाबू? अरे कुछ नहीं। अब देखो, घर का मुखिया ठीक से खा भी नहीं सकता है। घी कहाँ है? कह रहा था कि छूट दीजिए। अनाज बेच रहे हैं का? ज्यादा लालच अच्छा नहीं है। का? जवान बेटी को घर में कब तक बिठाएंगे? बैठे बैठे बूढ़ा जाएगी। 5 लाख का मुनियादान भी कम नहीं है। तू समझाएगी हमको? तू इस सर का बाल ऐसे धूप में समेटते हैं हम? कितना मुनियादान लेना है, कितना नहीं लेना है, तू बताएगी हमको? हम लालची हैं, चटोरी जबान है हमारी। जबान चटोरी ना सही, मन लालची तो है। क्या लालच किया रे? क्या लालच किया रे हमने? क्या लालच किया? हमको मारो, हमको। माई को नहीं। माई बीमार है ना बाबू। इतना पीटेंगे हम, देखना। ये तो कब तक ठूसता रहेगा? चल काम से, चल। माई तू ठीक है ना? तू क्यों आई बीच में? तुमरे पे हाथ उठाते थे तो? अरे तो क्या हो जाता? अरे हमारे लिए इतना खून मत जलाया कर, हम इतना जरूरी थोड़ी है। क्यों? क्यों नहीं जरूरी है? तुम बिटिया है ना, तू इतनी भी अभागन नहीं है कि तेरी माँ भी इतना रोए तेरे लिए। हम तेरे लिए ना रोएंगे तो हम मर जाएंगे रे। तुम भी बिटिया है। भगवान है मगर फिर भी अनजान है। चंदन दा, ओ चंदन दा। अरे कौन है बाबू? अरे वही निकम्मा बिचौलिया पप्पू। चंदन दा, मिल गया तुहार हंसनी को राजकुमार। आप सब हमारे से मुंह का ताक रहे हो? नाचो गाओ जश्न मनाओ। चंदन दा, तुहार मन मुताबिक मिल गया मुनियादान। जय भोलेनाथ की। हंसनी दीदी के लिए राजकुमार मिल गया, मिल गया, मिल गया। ए रुको, किस बात का नाच रहे हो तुम? रुको जरा। अब हमारी इस शकल पे राजकुमार ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सब भोले भैया की ही कृपा है दीदी। हमको किसी का कृपा का कोई जरूरत नहीं है। अरे है कौन?
चंदन दास शहर की पार्टी है और तुहार 10 लाख वाली बात भी उनके कान में डाल दी। मान जाएंगे। पार्टी कब आ रहा है? बस हम जावत है लेने। आप लोग तैयारी वारी करो। एक बात बताएं पपुआ, खबर एक नंबर लाए हो, मूड बनाए दिए तुम। ये लो। क्या चंदन दास 100 रुपये राजकुमार ढूंढ के लाए हैं, कोनो भिखारी नहीं। अरे बेचैन बनारसी, ये रख लो, अभी पहले लिट्टी चोखा खाओ, बाद में भोज कर लेना। अब जाओ। ठीक है तैयारी कर लो, जाओ जाओ जाओ। माई तू चिंता मत करना, भोले भैया वचन दिए है, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, वो जो कलकत्ता से वो जोड़ा लाए थे ना, वो पहन ले। जाओ, तू भी तैयारी कर ले। सही बोले। हमको एक तो बात याद आ गया था। बलमा परदेसी आ जाना, मोहिले के तू दिल धड़के धक धक। हमें गाने और मुंह तक गुड़गोबर मत करो। कितना बार बोला है गाते वक्त हमको डिस्टर्ब नहीं करने के लिए। हमारे सर में दर्द होने लगता है। हम दबा देते ना। काहे परेशान कर रही है तू? अरे बेटा, इसकी बातों का तू बुरा मत मान। अब तू शहर जा रही है। हमारी हंसनी दीदी शहरी हीरोइन, शहरी हीरो के साथ हाउ डू डू छम छमा छम छम। दीदी हम तुम्हारा कपड़ा प्रेस कर दे? जूती चमका दो कोल्हापुरी। हाँ अभी अभी। आइए हजूर आइए। ये घर है हजूर चंदन दा का। अरे इसके लिए 10 लाख रुपया? क्यों जी? हाँ हजूर। तुम तो बड़ी बड़ाई कर रहे थे किसी चंदन की लड़की के बारे में। शक्ल देखिए इसकी। ना हजूर, इसकी शादी ना ही तो इसे मुनिया दान मिलेगा और ना ही इसकी शादी होगी। ऊपर देखिए हजूर, ऊपर। वाह, ये गाड़ी है कि घर? ये एकदम ही लल्लन टाप है। खैर जो भी है एकदम ही विदेशी माल है। हजूर वो याद तो है ना 10 लाख मुनिया दान, वो चंदन ना बड़ा ही जिद्दी किस्म का है, वो मोल भाव नहीं। ये होगी हमारे चंदेल भवन की बहू। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।